नमस्कार दर्शकों, ITI 24 मीडिया इस न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम मौजूद है गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले गोरेगांव तालुका के अंतर्गत आने वाले मां मांडो देवी देवस्थान में। और क्यों खड़े हैं, क्या खड़े हैं, इसकी विशेष खबर लेकर यहाँ पे आए हैं, आपको रूबरू करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बने हैं मां मांडो देवी पुरुष बचत गट के महिला नॉमिनी और पुरुष सदस्य। अब इस बचत गट की बहुत एक विशेषता है दर्शकों, ये बचत गट 1000 रुपये से शुरुआत होकर आज की तारीख में एक लखपति बन चुका है। करीबन सूत्रों के हवाले में जानकारी मिली है कि 23 लाख रुपए का माल्य के बचत गट बन चुका है आज, और एक एक रुपये जोड़ के कैसे लखपति बना है, क्या बना है, आइए दर्शकों आपको मिलाने का प्रयास करते हैं यहाँ के सदस्य से, इस बचत गट के अध्यक्ष से और यहाँ से नॉमिनी के। क्या कहते हैं, क्या कहानी है इनके सक्सेस के पीछे की, और क्या सपना है बचत गट को किस बुलंदियों तक आगे पहुंचाना चाहते हैं। और गांव खेड़ों में काफ़ी हर गांव में छोटे मोटे बचत गट तैयार होते हैं, उनको एक प्रेरणा देने वाली कहानी इस बचत गट के माध्यम से मिलती है। आइए दर्शकों आपको रूबरू करने का प्रयास करते हैं। आइए दर्शकों, आज हम ऐसी खबर कवर करने आए हैं कि जय मां मांडो देवी में हम आए, और इस गट एक पुरुष बचत गट करके है, और ये बचत गट आज के तारीख में लखपति बन चुका है दर्शकों। और लखपति कैसे बना है और किस तरह के यहाँ पे सदस्यों ने डेडिकेशन के साथ में वर्षों से डटे हुए हैं इस गट को, और इतने सख्त इस गट के कानून है, और किस तरह से ये गट लखपति बना है दर्शकों आपको जानने का प्रयास करते हैं। ये गट के जो भी पब्लिक आपको नीचे दिख रही है, पीछे दिख रही है, ये पूरे सदस्य हैं, और यहाँ पे कुछ महिला भी आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे विषय ये है कि वो नॉमिनी है, जिस बचत गट में पुरुष अगर सदस्य है उनकी घर की महिला भी यहाँ पे नॉमिनी है, और नॉमिनी के भी कुछ राइट्स होते हैं। और क्या नियम है इस गट के, और क्या प्रेरणादायी कहानी है, और कैसे गट लखपति बना है दर्शकों आपको जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बने हैं इस बचत गट के कुछ सदस्य, अध्यक्ष, सचिव, सबसे मिलने का प्रयास करते हैं। वैसे भी हमारे साथ अभी मौजूद है इस बचत गट के सदस्य। नमस्ते सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका नाम बताइए, और आप किस पद पे इस गट में कार्यरत हो, और कब से आपका गट ये स्थापना किया गया है, और आज आपके गट में कितने पैसे उपलब्ध है, पूरा डिटेल सविस्तर ब्यौरा हमारे दर्शकों को देने का प्रयास कीजिए। जी, मेरा नाम तो तिलक सैयाम, मैं दौलतपुरा निवासी हूँ, और 2016 से मां मांडो देवी पुरुष बचत गट की निर्मित हुई है। ये गट के अध्यक्ष सम्माननीय नेत्राम गिरोहरे है, उपाध्यक्ष मदन भाऊ शिंदे है। अभी हमारा गट मतलब एक मेंबर की या मेंबरशिप पूरी 24 महीने में 84 महीने में 23 लाख हो चुकी है। अभी नए ये गट के सभी नियम अच्छे हैं, कड़क है, और सभी यहाँ के सब सभासद लोग हैं, सब अच्छे हैं, एक दूसरे के कार्यक्रम में जाते हैं, और एक दूसरे से सब खाना से खाना मिलाकर अच्छे तीर्थ धाम में भी चले गए हैं। और आगे जाए ऐसी मैं मां मांडो देवी से प्रार्थना करता हूँ। अच्छा, आपके शब्दों को मैं रोकना चाहूँगा। अभी बोले कि आपने बचत गट के माध्यम से तीर्थ धाम में गए हैं, कहाँ किस तीर्थ धाम में गए हैं, भारत में किस कोने तक के गए हैं, हमारे दर्शकों को रूबरू करने का प्रयास करें। हम तो जगन्नाथपुरी गए हैं, गंगा सागर गए हैं। धन्यवाद। देखिए दर्शकों, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे अभी इस बचत गट के एक सदस्य, जिनसे हमने पूछने का प्रयास किया, तो इनका कहना ऐसा है कि बचत गट 2016 से चालू है, इसका स्थापना हुआ है, और आज 23 लाख रुपए के लगभग की राशि इस बचत गट में जमा है, और निरंतर ये बचत गट चल रहा है। वैसे भी हमारे साथ इस बचत गट के और कुछ सदस्य हमारे पास मौजूद है, उनसे भी मिलने का प्रयास करते हैं। यही दर्शकों, हमारे साथ फिर और एक सदस्य इस बचत गट के मौजूद है, और इनका क्या कहना है इस बचत गट के बारे में, और किस तरह से बचत गट लखपति जाना है, इनका भी एक मनोगत जानने का प्रयास करेंगे दर्शकों। नमस्ते सर, आपका नाम और परिचय बताइए, और कब से आपका गट में आप जुड़े हुए हैं, और कैसे कैसे आपका गट लखपति बना, इसके पीछे का राज क्या है, रहस्य क्या है, वो हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए। मेरा नाम परशुराम चैतन्य रामडाली, मैं बामने का रहता हूँ, और इस मांडो देवी बचत गट से 7 साल पहले से मैं जुड़ा हूँ। और इस गट में विशेषता यह है कि हम 14 आदमी रहने के बावजूद भी भाईचारा बना हुआ है। उसके बावजूद हमारी जो बचत है वो भी अच्छे तरह से हो रही है, और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, और सामने जाके ये गट और ज़्यादा सामने जाए, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। अच्छा, आपने ये जो बचत गट तैयार किए थे, तो खाली पैसा इकट्ठा करना ही इसका उद्देश्य था क्या, और कुछ
समाज में एकता निर्माण हो या अन्य प्रकार का कोई उद्देश्य या कोई मुद्दे हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इसका उद्देश्य सिर्फ पैसा जमा करना नहीं था, इसके साथ में अपने को सामाजिक कार्य करना है। अपन जो चीज़ नहीं देखे, बाहर यात्रा है, तीर्थ स्थल, वो भी देखने का इसका अपना मनोबल था, वो भी अपना पूरा हो रहा है और आगे चल के भी अपन सामाजिक कार्य करेंगे, ऐसी हमारी सबकी इच्छा है। धन्यवाद, आप अपने मनोगत बहुत अच्छी तरह से रखे और समाज में एक प्रेरणा रही, आपसे गट में एक विचार निर्माण हो रहा है। और आपने बोले कि बचत गट, देखिए दर्शकों, इनका कहना ऐसा है कि बचत गट में सिर्फ पैसे जमा करना ही, फाइनेंशियली फ्रीडम एक ही इनका उद्देश्य नहीं है, एक मोटो नहीं है, लेकिन एक बचत गट के माध्यम से जो 14 लोग हैं, कहीं ना कहीं 14 लोग एक परिवार जैसे रहते हैं और किसी के यहाँ भी अगर कोई कार्यक्रम होता है तो हर सामाजिक तौर पर भी इनकी एक एकता बनी रहती है। और एकता बनने के बावजूद इन्होंने बहुत अच्छे उपक्रम भी रवाया है, जो कि तीर्थ यात्रा तक इन्होंने गए हैं, भारत की कोने कोने तक इनका जाने का और प्रयास है। तो आप अपने गट को अभी जो लखपति बन गया है, तो कितने पैसे आपके बजट गट में भी जमा है आज की तारीख तक के? हमारे गट में आज की तारीख 23 लाख रुपए यहाँ है और एक एक सदस्य के 1,64,64,000 रुपये आय हुई है। देखिए दर्शकों, अभी तक इन्होंने छोटा छोटा पैसा जमा करके 23 लाख एक बहुत बड़ी राशि होती है अपने आप में, और 23 लाख रुपए इन्होंने एक एकता के माध्यम से 14 लोगों के डेडिकेशन के साथ में 7 साल से निरंतर प्रयास गट को चला रहे हैं और इसी तरह से लाखों रुपया और हर सदस्य आज एक लखपति बन चुका है। और दर्शकों, आपसे और रूबरू करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे और हमारे साथ में अध्यक्ष और कोई सदस्य है, इनसे भी रूबरू करने का प्रयास करते हैं। और एक डेडिकेटेड होनहार बुजुर्ग ऐसे एक सदस्य हमारे साथ उपलब्ध है आपके साथ में। अभी हम इनसे भी इनके क्या विचार है और किस तरह से बचत गट लखपति बनाने के पीछे का रहस्य क्या है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं और उनका क्या कहना है बचत गट के माध्यम से, इनसे जानने का प्रयास करें। नमस्ते सर, आप इस बचत गट के एक सदस्य हैं। आप सबसे पहले हमारा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिएगा और आपने किस तरह से अपने बचत को लखपति की एक सीमा तक पहुंचाया है, उसके पीछे का रहस्य रूबरू कराइएगा। मेरा नाम है शंकर कोड़े पथड़ी टोला, जय मांडोदेवी पुरुष गट मांडोदेवी, हमारा अध्यक्ष आहे नेत्रंगी कोड़े जी। त्यावेळेस आपण गट खोलून त्यावेळेस आपल्याला अशी तकलीफ होती का खूपच तकलीफ होती। त्यावेळेस हजार आम्ही जमा केलो, त्यानंतर मध्ये मग एकामेकाला 12 होते, 12 आम्ही 14 नंतर मध्ये जागा ठरवल्या मांडोदेवीवर आपण बसावं। त्यानंतर मध्ये टाइम टेबल आहे, टाइम टेबल म्हणजे ड्रेस आहे, ड्रेसवर आल्यावर 100 रुपये फाईन आहे, टाईमवर 1 वाजता नाही पोचला 100 रुपये फाईन आहे। म्हणजे याच्या नियम सीएम म्हणजे बहुत कडक आहे। काही दिवसांमध्ये 25 फूट होते आपल्याला, त्या टाईमवर पोहोचणे ना पोहोचणे काय फाईन भरलो। त्यावेळेस म्हणजे आता धीरे धीरे सफाई एक नुसतं आम्ही 1000 रुपये चालून राहिलो। तेच नाही तर काही इथल्या गाड्याने होत्या तर येतात आपला कर्ज लोन घेऊन काही गाड्या घेतो। मी आता 2 गाड्या घेतो येतनाला, तर करते आपला आपण यात्राही केल्या आहे। असं बहुत काही आपण यात्राही केल्या आहेत आणि बहुत मस्तीही केली आहे, नक्की करणार होतो। काहून का हे जमा करायचं नाही, काही इकडे तिकडे भटकून जो एंजॉय करना है तो ये हो रहेगा। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा अपना मनोगत बताया। देखिए दर्शकों, इन्होंने पूरा मराठी में अपना संबंध कही थी कि यहाँ पे पूरे गांव से लेके गांव से ही इस गट का निर्माण हुआ है और इस गांव की चर्चा अभी पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में हमारे चैनल के माध्यम से हो रही है। और हमको कहीं ना कहीं खुशी है कि गांव से एक छोटे गट का 1000 रुपये से इकट्ठा करके जमा करके हम उसको पूछना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआत की इस गट का तो आप कितना रुपये राशि एक सदस्य के ऊपर रखा गया था मिनिमम एक मंथ का? 1000 रुपया। देखिए दर्शकों, एक सदस्य से महीने का 1000 रुपये जमा करके आज ये 7 साल के अंदर में 23 लाख रुपए के मालिक बन गए हैं बचत गट के सभी सदस्य हैं। और इसी तरह से 1-1 रुपया जोड़ के आज इन्होंने लखपति बना दिया है। तो आप इस बचत गट को लखपति ही बनाओगे कि आगे की और कुछ पहल है आपकी? बढ़ाना चाहिए। अच्छा ठीक है, कहाँ तक बढ़ाना चाहेंगे, कुछ आपका ड्रीम सोच के रखा है आपने? अच्छा देखिए दर्शकों, इनका करोड़पति मिशन है, अभी लखपति मिशन इन्होंने हासिल कर लिया है। वैसे देखिए दर्शकों, हमारे साथ और एक होनहार सदस्य मौजूद है जिन्होंने लखपति बनाने में इस बचत गट में बहुत एक अहम भूमिका निभाई हुई है और उनका क्या मनोगत है, इस बचत गट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनसे भी मिलाने का प्रयास करते हैं। नमस्ते सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को नमस्कार, मेरा नाम रमेश सिक्कीराम चौरागढ़े, मैं कसाड़ी टोला रहवासी, माँ मांडोदेवी पुरुष बचत गट का एक मैं सदस्य हूँ। नमस्कार। तो आप अपने बचत गट के बारे में हमारे दर्शकों को क्या रूबरू कराना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपका बचत गट लखपति बना है, क्या राज है, क्या राज है?
देखो बचत गट हम 2016 में ये बचत गट की ओपनिंग किए हैं। बचत गट में 1000 रुपये महीने का जमा करना, ये हमारा एक महीने का वार्षिक 1000 रुपये जमा करना एक हमारे गट का एक यानी मिशन है। और ये हम इसको आगे यानी अभी 23 लाख में चल रहा है, इसको हम करोड़पति बनाने का हमारा एक मिशन है। और दोस्तों मैं ये आज चैनल के माध्यम से मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हम दिन में 500 रुपये रोज कमाते हैं और ये महीने का 30 यानी हर दिन का एक दिन का 30 रुपये जमा करके हम बचत गट में डालते हैं। महीने का 10,000 रुपये हम कमाते होंगे, उसको मायना नहीं है। अगर हम 10 रुपये अगर एक महीने का बचा रहे 1000 रुपये और वो हमारी आने वाला वार्षिक महीने यानी साल का कितना जमा हो रहा है और हमने फंड कितना बचा है उसको मायना है। उस माध्यम से हम गट चला रहे हैं। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा एक संदेश दिया है कि दर्शकों इनका कहना ऐसे कि अगर आप महीने में 10,000 कमाते हैं उसको मायना नहीं है, लेकिन अगर 1000, 2000 या 3000 रुपये महीने में अगर बचा लेते हैं उसको ज़्यादा मायना है, क्योंकि कमाना तो कोई हर कोई है लेकिन बचाना सबके बस की बात नहीं है। और ये एक सिस्टम इनके बचत गट ने आज लाया है और आज लखपति बने, ऐसा इनका कहना है। मुझे बताइए आपका गट अभी लखपति बना, आज हम जिस हस्ती के साथ में जिस शख्स के साथ में आज मौजूद है और आपको रूबरू करवाना चाहते हैं, यही है वो माँ मांडो देवी पुरुष बचत गट के अध्यक्ष साहब। अब इनका क्या कहना है और किस तरह से इन्होंने एक बचत गट को इस बुलंदी पे पहुंचाया और एक हर सदस्य को आज एक लखपति का दर्जा दिया है और एक लखपति बनाया हुआ है। और आगे इनकी क्या पहल है और इनका क्या मिशन है, इनके जुबान से सुनने का प्रयास करते हैं और एक प्रेरणा किस तरह से मिलेगी। बाकी गांव में छोटे छोटे जो गट निर्माण होते हैं किस तरह से टिकाना चाहिए, एक इनके बचत गट के माध्यम से एक प्रेरणादायी कहानी बनती है। और एक कहानी कैसे बनी और कैसे बचत गट लखपति बना है, आइए दर्शकों इनसे अध्यक्ष साहब से मिलाने का प्रयास करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे दर्शकों को आप रूबरू कराइए कि किस तरह से आपने इस बचत गट को लखपति का दर्जा दिया और लखपति बनाया और आगे आपका क्या मिशन रहेगा, डिटेल में सविस्तर हमारे दर्शकों को रूबरू कराइए, इससे एक प्रेरणादायी कहानी एक छोटे छोटे गाँव में निर्माण होने वाले बचत गटों को मिल सके। मेरा नाम नेत्रा मिठुआ डोरे, मैं माँ मांडो देवी बचत गट का अध्यक्ष हूँ। मेरा एक मिशन था, जिस दिन बचत गट की शुरुआत हुई 1000 रुपये राशि से, तो वो लखपति का मिशन तो पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने ऐसा संकल्प ले चुका हूँ कि मैं अपने बचत गट को करोड़पति कैसा बनाऊँ। तो मैंने ऐसा संकल्प लिया, लखपति तो हो चुका है, पार हो गया है, 23 लाख की राशि जमा है, लेकिन मेरा ऐसा संकल्प है कि आने वाले दिनों में मैं इसी न्यूज चैनल से प्रेरित करना चाहता हूँ और करूँगा कि आने वाले दिनों में मेरा ये करोड़पति बचत गट साध्य हो चुका है। क्योंकि मैं ये न्यूज़ के माध्यम से प्रसारित करना चाहता हूँ कि मेरा तो बचत गट है, लेकिन मेरे बचत गट के बराबर बाकी क्षेत्रों में, तालुका में, जिले में ये बराबर के बचत गट खुले और सभी का बचत गट के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था, खुद की व्यवस्था मजबूत हो और अपना जो बचत की भावना है वो जागरूक हो। ये मेरा एक मिशन और संकल्प है। देखिए आपसे और एक सवाल करना चाहूँगा कि आपके बचत गट का नाम जो माँ मांडो देवी बचत गट करके हमें सुनने मिला है, बाकी सदस्यों ने बताया कि आपने मांडो देवी ही बचत गट का नाम क्यों रखे और इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी हमें दर्शकों को रूबरू करने का प्रयास कीजिएगा। इस बचत गट का निर्माण करते समय हम यहाँ इस माँ मांडो देवी के निज स्थान में हमारी बैठक हुई थी और ऐसा सुझाव आया था क्या बचत गट का नाम क्या रखा जाए। तो हमारे मन में वही विचार आया, आदिशक्ति माता जगत जननी माँ मांडो देवी के स्थान में जहाँ बैठे हैं, माँ मांडो देवी पुरुष बचत गट का नाम रखा जाए। ये एक भावना आई और वही मन में विचार आया और वही हमने प्रस्ताव में रखे और उनको प्रस्तावना पारित हुई और वही नाम बचत गट रखा गया। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने बचत गट को कैसे आगे बढ़ाया है, बहुत अच्छा रूबरू कराया हमारे दर्शकों को। लेकिन हमें एक सूत्रों के माध्यम से एक जानकारी मिली कि तुम्हारे बचत गट में आपकी घर की जो महिला रहती है उसको भी नामिनी करके किसी तरह से इन्वॉल्व किया गया है और उनके अधिकार और राइट्स क्या क्या है, क्या क्या नामिनी को राइट्स दिए हैं, वो हमारे दर्शकों को रूबरू कीजिए कि नामिनी का क्या रोल होता है आपके बचत गट में। नामिनी का यही रोल होता है क्या, जब हम बचत गट में बचत तो करते हैं, लेकिन जिसको भी ज़रूरत के समय जब कर्जा लगता है
उस दिन हमको कर्जा मागणीचा फॉर्म करके लिखा हुआ है, वो कर्जा फॉर्म के ऊपर जब तक नॉमिनी की सिग्नेचर होगी नहीं और उनकी अनुमति रहेगी नहीं, जब तक हमारा बचत गट उस मेंबर को कर्जा देता नहीं। क्योंकि बचत गट में कर्जा देते समय नॉमिनी जवाबदारी होती है, उनके घर के सदस्य को पता रहता है कि हमारे ऊपर बचत गट का कर्जा कितना है। ये जानकारी के तौर पर और वो फिक्स के तौर पर उनके इजाज़त पर हम कर्जा देते हैं। चलो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे एक नामिनी को भी एक विशेष रोल और एक विशेष महत्व दिया गया है इनके बचत गट में। देखिए दर्शकों, क्या कहा यहाँ के अध्यक्ष साहब ने और किस तरह से रूबरू कराया, इस बचत गट को लखपति बनाने के पीछे का रहस्य बताया। और एक गांव-गांव में छोटे छोटे जो बचत गट होते हैं, शहरों में भी छोटे बचत गट होते हैं, उनको भी एक प्रेरणा देने वाली कहानी इन्होंने आज रची है। और करोड़पति तो बना चुके हैं, लेकिन इनका नेक्स्ट मिशन है, लखपति बन चुके हैं, लेकिन अगला मिशन इनका करोड़पति है। और इनका मिशन करोड़पति बने, यही हम अपने चैनल के माध्यम से इनको ये करते हैं, प्रेरणा देते हैं और बने और इसी तरह से लगे रहे और एक दूसरे से लगे रहे। लेकिन दर्शकों, फिर भी हम इन्होंने बोले कि नामिनी है, यहाँ पे इनके बचत गट की कुछ नामिनी आज की इस सभा में आई हुई है। अब उनसे भी मिलने का प्रयास करते हैं कि नामिनी का क्या मनोगत है, क्या कहना चाहेंगे इस बचत गट के बारे में, उनसे भी मिलाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। देखिए दर्शकों, आज हमारे साथ में जो शख्स मौजूद है, ये है पुरुष बचत गट के सदस्य की नामिनी। अब नामिनी का क्या अहम रोल है और नामिनी क्या कहना चाहते हैं, अपनी क्या मनोगत रखना चाहते हैं इस बचत गट के माध्यम से, तो नामिनी का भी एक मनोगत से रूबरू करने का हम प्रयास करते हैं। नमस्ते जी। नमस्कार। अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम शारदा नेत्राम कुंबड़े है, मैं अध्यक्ष साथी नाम जी। अभी आप इस बचत गट के सदस्य की यहाँ से घर से हो, लेकिन आप एक नामिनी भी हो इस बचत गट में, तो आप अपना अनुभव क्या कहना चाहोगे? 7 वर्षों से बचत गट मानवी गतिविधि से आपको क्या अनुभव रहा है? आप हमारे दर्शकों को रूबरू करने का प्रयास कीजिए। माँ मांडोदेवी बचत गट जो चल रहा है, ये पुरुष बचत गट पूरे 7 साल हो गए हैं इसको, और ये बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। इसमें जो बचत करते हैं हम लोग, यानी हमारे सभासद जो बताते हैं, तो वो हम महीने का एक गल्ला टाइप का जमा करते हैं। एक साथ में हम 1000 रुपये निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम जमीन लेवल से यानी छोटा मोटा धंधा करके पूरे बढ़ रहे हैं। तो हम कैसे हर दिन का 30-30 रुपये जमा करते हैं, इस तरह से यानी 21 दिन में 900 रुपये जमा करते हैं, एक दिन का 100 रुपये मिला के 1000 रुपये हम बचत करते। तो जैसा आप रोज का 30 रुपये 35 रुपये जो है आप एक डब्बे में इकट्ठा करते हैं और महीना आते ही उसको 1000 रुपये बना के देते हैं। इसका मतलब ऐसा कि 1000 रुपये देते हैं, तो आपको पैसे दिए वो पता नहीं चलता। तो आप ये निरंतर 7 वर्षों से एक भी यूज कर रहे हैं? हाँ, ये निरंतर हमारे यानी पता ही नहीं चलता कि कैसे महीना आया और कैसे 1000 रुपये बने और हम दे रहे, तो बाहर के बाहर दिए जैसा होता है। देखिए दर्शकों, आज इस बचत गट में जो लखपति बना है, तो इन्होंने 1-1 रुपये 30-30 रुपये डेली ऐसा जोड़ के डब्बा बना के 1000-1000 रुपये महीना जमा करके आज एक लखपति इस सीमा पे बचत गट को पहुंचाया है, ऐसा नामिनी का कहना है। और इनका भी अनुभव बहुत बेहतरीन रहा है। और आप क्या कहना चाहेंगे बचत गट के माध्यम से? और आप मांडोदेवी देवस्थान में बैठे हैं और ज़्यादातर आपकी मीटिंग यही होता है, और आपके इस गट का नाम भी माँ मांडोदेवी बचत गट लिए, इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मांडोदेवी गट का नाम मांडोदेवी रखने के पीछे का इनका उद्देश्य है कि यहाँ पे बैठक होती तो है, लेकिन माँ को आदिशक्ति जगदम्बा के आंचल के नीचे बैठ के जो बैठक होती है, इसलिए उसी का नाम लेते हुए इसे सामने बढ़ाए, तो अपने गट की जो प्रेरणा स्रोत है वो भी बढ़ेगी और अपना जो सफलता है वो भी अच्छे तरीके से पार हो जाएगा। इसका उद्देश्य है नाम रखना। और इस मांडोदेवी गट के तहत ये लोग आध्यात्मिक की तरफ इनकी रुचि है, तो वहाँ पे अपने नाम मांडोदेवी के नाम से ज्योति कलश भी रखते हैं हर साल। और अपने गट के इसमें से अपने सभासदों को जिनके पास में गाड़ियाँ नहीं थी, साइकिल नहीं थी, उनको ये गाड़ियाँ खरीद के देते हैं, जो अपन दूसरे शोरूम से फाइनेंस के रूप में खरीदते थे गाड़ियाँ, तो उनको फाइनेंस न कराते हुए अपने ही घर से फाइनेंस करा के उनको गाड़ियाँ खरीद के देते हैं। अपने ही पैसे से अपनी गाड़ी कर्जे के रूप में खरीदो और उसे दिए जैसा भी नहीं लगता, और उसमें का जो बचत ब्याज होता है वो भी अपने को मिलता है। चलो बहुत
कर लिया है। दर्शकों, इन्होंने बताया कि अगर बचत गट के सदस्य को कोई गाड़ी या व्हीकल खरीदना होता है तो बचत गट के माध्यम से फाइनेंस करके यहाँ से उनको हेल्प करके एक हर तरह से एक सदस्य की मदद करने का प्रयास करते हैं और एक बहुत अच्छा बेहतरीन उद्देश्य और एक प्रेरणादायी कहानी सामने निकल के आ रही है। दर्शकों, इस माँ मांडवी पुरुष महिला बचत गट के माध्यम से, और यहाँ पे हमारे साथ अभी बने थे इस माँ मांडवी बचत गट के सदस्य की यहाँ की एक नामिनी से हम कुछ मिलाने का प्रयास कर रहे थे। देखा दर्शकों क्या कहा, बोलना चाहूँगा। ठीक है दर्शकों, जानने का प्रयास करते हैं कि ये नामिनी और क्या बातें बोलना चाहेंगे और कुछ बोलना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को रूबरू कराइए। ये बचत गट के तरफ से हम नामिनियों को भी कुछ अधिकार देते हैं, जैसे कि उनमें ये इन्वेस्टमेंट जो भी करते हैं उसमें भी हमारा सहभाग होता है, उनका हमको जानकारी होती है। और जब ये अभी तीर्थ यात्रा भी करते हैं गट के माध्यम से, इन्होंने बहुत दक्षिण भारत होते जगन्नाथपुरी गंगा सागर तक के तीर्थ यात्रा करें, लेकिन अकेले करें। इस बार इनका कहना है कि हम नामिनियों को भी अपने साथ में टूर पे लेके जाएंगे। पैसा जमा करना इनका उद्देश्य नहीं है, तो सामाजिक धार्मिक और यानी जो भी जिस तरीके से इनको इन्वॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से ये चलाना चाहते थे। और इसमें हमारा भी सहयोग है, हमको ये भी अपने साथ टूर पे लेके जाने वाले हैं, एंजॉय के रूप में या फिर दर्शन के रूप में। और हमको भी अपने जैसे ड्रेस कोड में रहते वैसा हम नामिनियों के लिए भी एक ड्रेस कोड बनाने मैंने समाज में हमको भी एक सामाजिक रुतबा और एक दर्जा देने का प्रयास किया। धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ अभी तक बने हैं उसके लिए। क्या कहा इस नामिनी ने और कितना खुश नजर आ रहे थे, उनके चेहरे पे कितनी हंसी थी, खुशी थी। और ये बचत गट पुरुष बचत गट के सदस्य कितना एक अहम निर्णय लेके 7 वर्षों से निरंतर चले हैं और बचत गट के सदस्य से बोलते हैं, लेकिन एक परिवार को भी खुश करने का प्रयास करते हैं, अपने परिवार को भी एक पिकनिक पे घुमाने का, ये सारी चीज़ें बचत गट के माध्यम से पॉसिबल हो रही है। देखा दर्शकों क्या कहा इस बचत गट के सदस्यों ने और अहम व्यक्ति अध्यक्ष ने, माँ मांडवी पुरुष बचत गट के, और विशेष करके यहाँ के नामिनी जो महिला होती है, घर की गृहिणी होती है, वो भी एक नामिनी का दर्जा इस बचत गट में पाया है। और उन्होंने कहा हमने आपको रूबरू करने का पूरी तरह से प्रयास किया है। और इस माँ मांडवी पुरुष बचत गट की आज सभा इस मांडदेवी देवस्थान में पुण्य पावन भूमि पे हुई है। और इस बचत गट ने एक बहुत अच्छा एक निर्णय लेके 2016 से 7 वर्षों से निरंतर रह के किस तरह से एक प्रेरणादायी कहानी रची है और गांव में रोज रोज निर्माण हो रहे छोटे मोटे बचत गटों के लिए एक प्रेरणादायी कहानी रची है। और इस बचत गट से प्रेरणा लेके हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हर बचत गट 1-1 रुपया जोड़ के अपना एक सामाजिक दायित्व समझकर एक अपने आर्थिक परिस्थिति में बचत का कहीं ना कहीं एक अहम रोल होता है। जब किसी परिवार के ऊपर में कोई समस्या आ जाती है, स्वास्थ्य से लेके कोई समस्या आ जाती है, कोई आर्थिक परेशानी हो जाती है, इस समय में अगर आड़ा आता है और मदद में आता है तो वो आता है बचत गट। ये इस माँ मांडवी पुरुष बचत गट के सदस्यों ने आज जो कहा, ये कहने के बावजूद कहीं ना कहीं प्रेरणादायी कहानी है। से प्रेरणा लेकर हर गांव के बचत गटों ने यहाँ पे एक नया बचत गट खोलना चाहिए, जिनका नहीं है तो खोलना चाहिए, जिनका है उन्होंने इस तरह से चलाना चाहिए। और हर एक एम रखना चाहिए कि हमारे बजट को लखपति बनाना है, करोड़पति बनाना है, उसके सख्त नियम और कानून बनाना चाहिए, तो पॉसिबिलिटीज है। और आज माँ मांडवी पुरुष बचत गट ने एक बहुत अहम भूमिका हासिल की है। आज लखपति तो बनाए, लेकिन अभी करोड़पति बनने का मिशन इनका चालू है। देखिए दर्शकों, अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि इनका बचत गट बहुत जल्द करोड़पति बने और इनकी फिर और एक करोड़पति वाली न्यूज हम पूरे भारत में, पूरे महाराष्ट्र में प्रसारित करें। नमस्कार दर्शकों, इसी तरह की खबरें हमारे चैनल के छोटी छोटी ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।